वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। आपकी बुक में ही एक्सरसाइजेज हैं जो कि इस चैप्टर के बीच में, वो देख लेते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या बोले थे? वो स्ट्रक्चरल कंपाउंड जिनकी केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क आता जा रहा है। और अब ये है पेंटेन, तो पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे? पेंटेन क्या है? 5 कार्बन वाला अल्केन, राइट। तो हमारे पास है पेंटेन 1 2 3 4 5, ये है हमारा नॉर्मल पेंटेन। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि लास्ट का कार्बन उठाकर हम यहां लगा दें थर्ड वाले पर। तो कार्बन तो नंबर 5 ही रहे, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल गया। ये वाला CH3 ग्रुप जो था ये उठकर यहां लग गया, इसे कहेंगे आइसोपेंटेन। अब और हम क्या कर सकते हैं? हम इधर का एक ग्रुप उठाकर CH3 ग्रुप यहां पर ले आए, ऊपर लगा दें। रहे तो कार्बन 5 ही ना, 1 2 3 4 5, कार्बन कार्बन के साथ लिंक हो गया। तो अब जो हमारा सेकेंड वाला कार्बन है उसी पर दोनों मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप्स लग गए और इस स्ट्रक्चरल आइसोमर को कहेंगे नियो पेंटेन। हालांकि इसका IUPAC नेम अलग है, इसका केमिकल नेम अलग हो जाएगा, बट वो हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है। जनरली हम इसको 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन कहते हैं, बट अभी हम इतना डीपली नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ आप बेसिक नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे और उसका फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? बेसिक कॉम्पोजिशन सेम है, स्ट्रक्चर अलग होता जा रहा है, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हमने पेंटेन के स्ट्रक्चर्स बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। तो कार्बन क्यों यूनिक है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, बिकॉज ऑफ इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्रावेलेंसी। तो 2 प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से हमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, वो 2 प्रॉपर्टीज हैं, टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Tetravalency and catenation are the 2 properties due to which there are huge number of carbon compounds that we see around our cells. Tetravalency, that means 4 valency. Catenation मतलब the ability to form long chains with the other carbons as well. अपने जैसे कार्बन एटम्स के साथ long chains बनाने की कैपेसिटी को catenation कहते हैं। क्लियर? ये हमने पढ़ा है पहले। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब क्योंकि ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक, तो फॉर्मूला तो इसका फिर से वही होगा, C5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो जल्दी से याद करो। हमारे पास अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो कार्बन नंबर 5 हुआ, तो H कितने हो जाएंगे? 5 × 2 10, 10 + 2 12, तो C5H12 इसका फॉर्मूला होगा। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखेंगे। 5 कार्बन, ठीक जी, ठीक, 2 3 4 5। साइक्लोपेंटेन मतलब एक रिंग की शेप में ये अटैच्ड है। अब यहां पर कार्बन अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 इन कार्बन के साथ, ठीक। हर कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 वो शेयर करेगा अगले कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो इसी तरह से ये अपना क्या पूरा करेगा? ऑक्टेट पूरा करेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, ठीक। 1 2 शेयरिंग हो गई, 3 4 5 6 7 8, ये हो गए इसके पूरे, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो ये भी क्या हो जाएंगे? इसके पूरे। तो हम चाहे सर्कल्स इसमें ना लगाएं, हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि किस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, ठीक। तो बहुत सिंपल तरीके से C ड्रॉ किया, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 कार्बन के साथ जुड़ेंगे अगले और 2 हाइड्रोजन के साथ। लाइकवाइज यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और आगे पीछे वाले कार्बन के साथ। सो नेक्स्ट में भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अलग अलग तरीके से कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं।
तो दिस इज साइक्लोपेंटेन। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथेनोइक एसिड, तो इथे वर्ड जब आपने देख लिया दैट मीन्स यहां पर कितने कार्बन्स हैं, 2, और ओइक एसिड है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी अटैच है। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन हो गया COOH, और दूसरा हो जाएगा एक और कार्बन लगेगा CH3, यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो CH3COOH, इसका हम क्या बना देंगे, स्ट्रक्चर फॉर द इथेनोइक एसिड, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे। ठीक जी, तो CH3COOH, this is the structure, this is electron dot structure. नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमोपेंटेन। अब पेंटेन के साथ जो है कौन लग गया है, एक ब्रोमीन लग गया, यानी कि एक हाइड्रोजन जो है हटकर वहां पर लग गया है ब्रोमीन। तो पेंटेन बनाया, एक हाइड्रोजन हटाकर वहां पर लगा दिया ब्रोमीन। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन मतलब 4 कार्बन वाला ब्यूट, ठीक, पेरेंट चेन 4 कार्बन वाली पर ओन ग्रुप लगा है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, एक कीटोन लगा है, यानी कि C डबल बॉन्ड O लगा है। तो C डबल बॉन्ड O लगेगा और साथ में 3 कार्बन दूसरे लग जाएंगे, ब्यूटेनोन। हाइड्रोजन सिर्फ वैलेंसी पूरी करने के लिए वहां पर लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सेनल। हेक्स वर्ड स्टैंड्स फॉर 6, तो 6 चाहिए और उसके साथ हमारे पास अल ग्रुप लगा है, यानी कि अल्डिहाइडिक CHO ग्रुप लगा है। तो इसके अलावा CHO ग्रुप के अलावा 5 कार्बन और लगाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन देयर इज CHO ग्रुप। हर कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी पूरी करेंगे वो हाइड्रोजन के साथ। तो हेक्सेनल है 6 कार्बन वाला अल्डिहाइडिक ग्रुप। और ऐसे ही आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग नाम लिखकर। ठीक, अब नेक्स्ट है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हमने अभी पेंटेन के स्ट्रक्चर्स करे थे, अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने ब्रोमीन को मूव करना है। तो अगर पहली बार ब्रोमीन 1 नंबर कार्बन पे लगा है, अब हम इसको दूसरे नंबर पर ले आएंगे, दैट बिकम्स 2 ब्रोमोपेंटेन। सेकंड नंबर पर फिर आ जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। अब कई बच्चे आप में से कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम 4 ब्रोमोपेंटेन क्यों नहीं करा। 4 ब्रोमोपेंटेन नहीं है, क्योंकि जब आप इसको इधर से 4 कार्बन पर लेकर आएंगे तो एक्चुअली ध्यान रखिए, फंक्शनल ग्रुप को हम छोटा नंबर देते हैं। जब हम कार्बन चेन को नंबर करना शुरू करते हैं तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देते हैं, यानी कि यहां दिया हमने स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4, तो 1 नंबर पे दिया 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 पर इसे शिफ्ट कर दिया तो 2 छोटा नंबर है, इसीलिए मैंने इधर से नहीं इसको करा, 1 2 3 4 ब्रोमोपेंटेन नहीं करा। हमेशा स्मॉलर नंबर दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप को। पर अगर आप इसको 4 पर ले आएंगे तो ये 4 ब्रोमोपेंटेन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ब्रोमो को हमने छोटा नंबर देना है, तो फिर मैं इधर से नंबर शुरू करूंगी 1 2, फिर 2 ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा। तो सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन। क्योंकि जैसे ही आप उसको 4th कार्बन पर लेकर आएंगे वो दूसरी तरफ से तो 2nd नंबर पर आ गया, और हम हमेशा छोटा नंबर ही देते हैं, इसलिए वो रिपीट स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो भी 2 ब्रोमोपेंटेन ही कहलाएगा। क्लियर? फिर से देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हम पेरेंट चेन में स्मॉलर नंबर देंगे। ठीक है, उधर से नंबर करना शुरू करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फिर चाहे वो अल्डिहाइडिक ग्रुप हो, एसिडिक ग्रुप हो, या फिर वो आपका कीटोन ग्रुप हो, या फिर आपका डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हमेशा उन्हें मिलेगा छोटा नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 5 कार्बन्स जो हैं वो लिख दिए और मैं इन्हें यहाँ पर नंबर 1 इस कार्बन को डबल बॉन्ड कर रही हूँ। अब मैं अपनी चेन को नंबर करना कहाँ से, यहाँ मैं H नहीं लिख रही हूँ, ये अंडरस्टूड है, आप समझ लीजिए। ठीक है जी, तो
अब जब मैं इनको नंबर करना शुरू करूंगी तो मैं किधर से नंबर करना शुरू करूंगी, जहां से इस डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। जैसे अगर इधर से नंबर करना शुरू करती हूँ, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, तो ये थर्ड कार्बन के साथ आ रहा है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ के बीच में तो हम 3 मानते हैं इसको, 3 कार्बन पर आ रहा है। और अगर मैं इधर से शुरू करूंगी 1 2 3, तो यहां पर 2 पर आ गया, ये जिस कार्बन से शुरू होता है छोटा नंबर 1 2 3, तो 2 कार्बन मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा नंबर इसे यहां से करूंगी, जहां से छोटा नंबर मिलता है 2 से मिलता है, तो ये बन जाएगा 2। और कितने कार्बन है? 5। तो पेंट 2इन या 2 पेंटीन, पेंट 2इन या 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि डबल बॉन्ड है सेकंड कार्बन पर, तो सेकंड कार्बन पर इसे हम छोटा नंबर ही देंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ 2 ब्रोमोपेंटेन लिखा, इसको हमने 1 2 3 4 ब्रोमोपेंटेन नहीं लिखेंगे, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर ही मिलेगा। तो ये नई चीज है आपके लिए, नॉमेनक्लेचर एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि नेक्स्ट ईयर भी आपके काम आएगा। जो भी बच्चे आप में से साइंस लेंगे उनके लिए नॉमेनक्लेचर समझना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आपके 10th के एग्जाम में नॉमेनक्लेचर जरूर पूछा जाता है। तो बेसिक रूल्स फिर वही हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ और उसके बाद हम ये एग्जाम्पल्स करके देखेंगे आपकी बुक के। तो बेसिक रूल्स वही हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कैसा फंक्शनल ग्रुप है, और उस फंक्शनल ग्रुप में बेसिक चेन जो आपने सिलेक्ट की है उस कंपाउंड में वो मिलेगा रूट नेम, और हमेशा फंक्शनल ग्रुप को आप छोटा नंबर देंगे इन दैट कार्बन चेन। चलो अब हम ये करके देखें, क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है CH3CH2Br, यानी कि ब्रोमीन लगा है, तो मुझे ये पता है कि हलोजन लगा है, इसका मतलब ब्रोमो पहले प्रीफिक्स बन जाएगा। अब देखती हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है, 1 और 2 ही कार्बन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास है 2 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ब्रोमीन लगा है। तो 2 कार्बन वाली सिंगल वाला क्या नाम आ जाएगा, एथ, इथेन होता है, और ये बन जाएगा ब्रोमो इथेन, क्योंकि हमेशा हमने नाम जो है वो हलोजन का प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, ब्रोमो इथेन। क्लियर। सेकंड वाला देखेंगे, ये ग्रुप है CHO ग्रुप। CHO ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप, इसका मतलब अल लगेगा, और है एक ही कार्बन, तो क्या बन जाएगा ये, मीथेनल, ई कट के AL, मीथेनल, एक कार्बन वाला मीथेन, अल्डिहाइड ग्रुप लगा है, अल लग जाएगा सफिक्स, मीथेनल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, वो बन जाती है हमारी 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली। और जल्दी से सोचो, हम नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, छोटा नंबर जहां मिलेगा हमारे डबल ट्रिपल बॉन्ड को या हमारे फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड और वो होता है यहां से छोटा, तो 1 कार्बन पे आएगा। 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं होती, ठीक है, हम 1 नहीं लिखते, 1 अंडरस्टूड है, अगर कोई नंबर नहीं लिखा दैट मीन्स 1 कार्बन पर ही वो ग्रुप अटैच्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब सफिक्स क्या लगेगा, आइन, क्या सफिक्स लगेगा, आइन, और 6 कार्बन वाला है तो क्या बन जाएगा, हेक्साइन। ठीक जी, तो ये बन जाएगा इसका IUPAC नेम, यानी कि इसका केमिकल नेम हेक्साइन। ठीक है जी, तो नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है, इसके रूल्स बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक, अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।